कार्रवाई होगा? लीगल एक्शन आप भिजवा रहे हैं, डरवा रहे हैं उसको। गांव की महिला है, अनपढ़ है, कह रही है खुद को कि अनपढ़ है, हमको जो मुंह में आया बोल दिए। वो एक सचिन कोई नहीं कहा, पूरे मीना समाज को और हमारे देश के जितने पतले दुबले पति हैं, कमज़ोर हैं, पतले दुबले कहेंगे, है थिन कहेंगे, स्मार्ट कहेंगे, छरहरे कहेंगे, जो भी इस तरह के पति हैं उनका अपमान हुआ, उनका घोर अपमान हुआ। ऐसी अमर्यादित भाषा, संवेदनहीन, अश्लील, गैर कानूनी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक दिन बोल दे तो कोई बात नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार कई दिन तक एक प्रोफेशन बना के लगातार उसको बोला गया और लगातार अपमानित किया गया। इतने नहीं बोला गया, झींगुर सा ऐसे मसल दे तो मर जाएगा, उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसका। मतलब हत्या की जाएगी, हत्या करके लाश उसकी गायब कर दी जाएगी, छुपा दी जाएगी ना, तो उसमें झींगुर कहाँ से हो जाता है? वो व्यक्ति जो पतला है वो झींगुर हो गया। का भाषा है सर, जब कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो टोन मारा जाता है। कटी हुई पूंछ वाली कुतिया हो जाती है वो, उसको मसल दोगे आप, किसी बच्चे लड़के को मसल दोगे, मसल के फेंक दोगे, मार दोगे, उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दिमाग से मैंने सोच समझ के नहीं बोला, बस मुंह से निकल गया, मेरे मुंह में माइक लगा दिया, बस मेरे निकल। नहीं, गलती हो गई, माफ़ी मांग लो, गलती हो गई तो माफ़ी मांग लो कि गलत निकल गया, हमें अफसोस है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बात खत्म। सीमा और सचिन को लेकर के लगातार तमाम तरह की खबरें आ रही है। इस बीच सीमा और सचिन के कहानी के बीच में जब मीडिया वाले लगातार अबूपुरा जा रहे थे तो उस वक्त एक महिला का वीडियो पूरे देश ने देखा और दरअसल वह एक मीम्स की तौर पर उसे वायरल भी किया गया। इंस्टाग्राम खोलते ही सीमा और सचिन की जो कहानियाँ चल रही थी उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया और सीधे आ गया कि सचिन कौन है, झिंगुर सा दिखता है, बोलना उसे आता नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें होने लगी। इसका विरोध डॉक्टर AP सिंह जो सीमा और सचिन के वकील हैं इन्होंने भी किया था। लेकिन अब मिथिलेश भाटी जो उस वीडियो में कहती नज़र आ रही थी कि सीमा और सचिन का जो प्यार है वो झूठ है, बेकार है, तमाम तरह की चीज़ें कह रही थी और एक अलग मीम्स के लहजे से वो कह रही थी जिसमें सचिन को नीचा दिखाया जा रहा था, झिंगुर कहा जा रहा था। लेकिन अब लीगल एक्शन इन्होंने लिया है। जब ये 14 अगस्त को रबूपुरा पहुँचे थे, जब सीमा और सचिन ने हर घर तिरंगा अभियान को मनाया था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि जो भी इस तरह का बात कह रहा है उस पर हम लीगल एक्शन लेंगे। और जैसे ही लीगल एक्शन की खबरें तमाम तरह की जा रही है कि अब मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती है, जेल जा सकती है, तो उन्हीं तमाम चीज़ों को बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। क्या लग रहा है सर, सचिन को जो कह दिया उन्होंने झिंगुर सा लड़का, अब उसको जेल भेज के ही मानिएगा? केवल सचिन कोई नहीं कहा, पूरे मीना समाज को और हमारे देश के जितने पतले दुबले पति हैं, कमज़ोर हैं, पतले दुबले कहेंगे, है थिन कहेंगे, स्मार्ट कहेंगे, छरहरे कहेंगे, जो भी इस तरह के पति हैं उनका अपमान हुआ, उनका घोर अपमान हुआ। ऐसी अमर्यादित भाषा, संवेदनहीन, अश्लील, गैर कानूनी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसी असंवेदनशील भाषा, अश्लील भाषा, अमर्यादित भाषा, संवेदनहीनता से भरी हुई, बिल्कुल गैर कानूनी, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया जो कि काफ़ी दुखद है। और केवल सचिन के लिए नहीं, सीमा के लिए नहीं, पूरे मीना समाज का, आदर्श मीना समाज ने इस पर बहुत बड़ी पंचायत की और डिसाइड किया कि इस पर एक्शन लीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। और ये बात मैंने अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लॉयर उस पर पढ़ी हुई है, डॉक्टर AP सिंह लॉयर पर भी डाली, लोगों के कमेंट्स लिए, लोगों के विचार लिए, तब कहाँ के उस पर हमने आगे प्रोसीड किया है। तमाम पुरुष किस तरह से प्रभावित हुए, अब कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है। हमारे यहाँ 40 किलो से लेकर 150 किलो वेट तक के लोग हैं, पुरुष हैं, पति हैं, जैसा जिसका संबंध। रंग हमारे यहाँ कितने हैं, एक मिल्की वाइट, गोरा, गेहुआ, सांवला, काला, इतने रंगों में हमारी दुनिया समाहित है। क्या कार्रवाई होगा? लीगल एक्शन आप भिजवा रहे हैं, डरवा रहे हैं उसको। गांव की महिला है, अनपढ़ है, कह रही है खुद को कि अनपढ़ है, हमको जो मुंह में आया बोल दिए। वो एक दिन बोल दे तो कोई बात नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार कई दिन तक एक प्रोफेशन बना के लगातार उसको बोला गया और लगातार अपमानित किया गया। इतने नहीं बोला गया, झींगुर सा
ऐसे मसल दे तो मर जाएगा, उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसका। मतलब हत्या की जाएगी, हत्या करके लाश उसकी गायब कर दी जाएगी, छुपा दी जाएगी। ये और एक महिला क्या एक महिला के लिए बोल सकती है? क्या बोला गया? छिपकली। दूसरे के पूंछ कटी कुतिया। पूंछ कटी कुतिया। हमारे देश में, हमारे समाज में, जिस समाज हम रहते हैं, हमारे देश में कुत्ता कुतिया भी पाले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुत्ता कुतिया नहीं कहता। डॉगी, शेरू, कैनी ऐसे नाम, सीजर ऐसे नाम दिए जाते हैं। रूबी, ढलन ऐसे, मतलब उन्हें नाम से संबोधित किया जाता है, नाम के साथ उन्हें बोला जाता है, नाम के साथ बात की जाती है। ये चीज़ें जो हैं वो चीज़ें समझने की हैं, सोचने की हैं। इस पर बात करना पड़ती है। इस पर ऐसे कहा है, हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली भी पाले जाते हैं। कुत्ते बिल्ली भी पाले जाते हैं। तो कुत्ते बिल्ली में क्या है? उनके भी नाम लिए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। पेट जानवर नहीं कहते, पेट हैं, पालतू। तोते, मैना, कबूतर, उनके भी नाम लिए जाते हैं। वही बात हुआ ना, तिल का ताड़ बना देना। वो भी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बाल है तो उसको खींच करके लंबा कर रहे हैं, वो डरवा रहे हैं। आपके घर में आपने कभी पूंछ कटी कुतिया सुना है? आप बताइए, सुना है? वो तो पति पत्नी नहीं मान रही है ना। आपने पूंछ कटी कुतिया किसी को बोलते हुए सुना है? महिला को किसी के लिए? वीडियो में मैंने सुना है। उसके अलावा उससे पहले इतने बड़े पत्रकार हो गए हो, पूरे देश में जाते हो, कहीं आपने सुना है ये पूंछ कटी कुतिया वाली गाली? बताइए, आपने सुना है? नहीं सुना है? जिसका वायरल होगा उससे आपके घर परिवार में बोली जाती है? ऐसा तो नहीं बोला जाता है ना। फिर एक बात, आप भी समाज इसी देश में रहते हो ना, गांव से भी जुड़े हुए हो, शहर से भी जुड़े हुए। ऐसे अगला क्या बोला गया? सचिन ने सीमा को गर्भवती कैसे कर दिया? ये हंसी मजाक है। सीमा को सचिन ने गर्भवती कैसे? इसका मतलब आप डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट हैं, आपने स्पर्म टेस्ट किए, इसका मतलब आपने उसकी जांच की, इसका मतलब आपने उसकी पोटेंसी टेस्ट की, तभी तो आप कह सकती हैं। इस तरह के भद्दे भद्दे आरोप, हमारे पूंछ कटी कुतिया का मतलब क्या समझते हो? हमारे यहाँ तो जानवर के नाम है, सम्मान है, आदर है। वहाँ कोई बकरी भी रखता है घर में तो उसे बकरी नहीं बोला जाता। सोमवती, पचरंगी ये नाम है। बछिया बछड़े भी होते हैं, राधा, मेनू, मीनू ऐसे नाम रखे जाते हैं। तोता के भी नाम हैं। हमारे घर में परिवारों में एक बहू आई शादी होके, वो तोता भी लेके आई शादी में। तोता आता, वो बोलते रहता तोता। जब कोई मेहमान जाए, दीदी दीदी कौन आया, दीदी कौन आया, वो अपने मायके में बोलती थी दीदी दीदी कौन आया, दीदी कौन। उसका तोते से प्यार था। हमारे खरगोश, हमारे फार्म हाउस पर खरगोश हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, कैनी हैं, डॉग है, नाम है सब उसके। अगर खरगोश 4 घंटे चहलकदमी ना करे, अब सिर्फ बैठा रहे, हमारे घर के लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं बच्चे, पता करते हैं। फिर वही बात हुआ, बात को घुमा रहे हैं आप। बात को घुमा रहे हैं। मिथिलेश घाटी सीधे तौर पर कह रही है कि हमको डॉक्टर एपी सिंह कानूनी धौंस दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। गांव की महिला हूं, डरी हूं। आज़ादी सिर्फ उतनी है कि आप छड़ी घुमाइए, पार्क में घूमिए और पार्क में अपनी छड़ी घुमाइए, लेकिन किसी दूसरे की नाक ना टूटे उस छड़ी से, दूसरे की आंख ना फूटे उस छड़ी से, तब तक छड़ी घुमा सकते हैं। अगर वो छड़ी किसी दूसरे की नाक और आंख तोड़ने लगेगी, फिर वो छड़ी छड़ी नहीं रह जाती है। ये समझने की बात है। हमारे अश्लील गैर कानूनी भाषा का प्रयोग किया गया, सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत किया गया, चाल छल के साथ किया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस तरह के अपमान को, हमारे 75 साल की आज़ादी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, और देश में अब 9 वर्षों से मोदी जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण की भावना के साथ चल रहे हैं। अब हमारे देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को न्याय मिल पाया, वो उच्च शिखर पर पहुंच पाया, ऊंचे उसे अवसर मिले, क्योंकि हमारा देश ही है जो आसमान से भी अधिक अवसर देने की इच्छा रखता है। अब हमारे देश की महिलाएं दुनिया में सबसे अधिक, भारत में पायलट हैं, प्लेन चलाती हैं, पायलट हैं।
हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी अपने उद्बोधन में 14 अगस्त के उद्बोधन में क्या कहती हैं? हमारा महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है, बेटियां बहनें हमारी आगे बढ़ रही हैं। ये तो आप महिला के अगेंस्ट में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करवा रहे हैं, डरा रहे हैं। आपको सीमा महिला नहीं दिखती है, आपको सीमा महिला नहीं दिखती है, सीमा के बच्चे नहीं दिखते हैं, सीमा की बेटियां नहीं दिखती हैं, वो महिला नहीं है। उसके लिए ऐसा कहा गया, एक प्लान बे में हर जगह किया गया, नहीं आप डिसाइड करेंगे वहाँ बैठ के कि सीमा के बच्चे किससे पैदा हो रहे हैं, सचिन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। आप उसका पुरुषत्व का टेस्ट कर सकें, आप पोटेंसी टेस्ट कर रहे हैं, आप उसके स्पर्म को टेस्ट करके लाए हैं, आपने चेक किया है कि उसमें पुरुषत्व नहीं है, वो नहीं कर सकता प्रेगनेंसी, इज़ इम्पोर्टेंस। क्या ये आप ये कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे देश में कितने लोग पतले दुबले हैं, हल्के फुल्के हैं। डॉक्टर कहते हैं 100 रोगों की दवा, हल्का होना, शरीर वजन अधिक, 100 रोग आपको आ जाएंगे। कोई थिन स्लिम स्मार्ट कहलाना पसंद करता है, कोई जिम जाता है, कोई योगा जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई पार्क में जाता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई स्विमिंग करता है। सब अपने अपने तरह से हल्के वजन करने के लिए लगते हैं। पतला होना, हल्का होना, तो उसमें झींगुर कहाँ से हो जाता है? वो व्यक्ति जो पतला है वो झींगुर हो गया। का भाषा है सर, जब कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो टोन मारा जाता है। कटी हुई पूंछ वाली कुतिया हो जाती है, वो उसको मसल दोगे आप, किसी बच्चे लड़के को मसल दोगे, मसल के फेंक दोगे, मार दोगे, उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दिमाग से मैंने सोच समझ के नहीं बोला, बस मुंह से निकल गया, मेरे मुंह में माइक लगा दिया, बस मेरे निकल। नहीं, गलती हो गई, माफ़ी मांग लो। गलती हो गई तो माफ़ी मांग लो कि गलत निकल गया, हमें अफसोस है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बात खत्म। गलती हो गई, माफ़ी मांग लो, बात खत्म। अब फांसी होगा तो देख लेंगे। फांसी होगी नहीं, इसीलिए वो कह रही हैं फांसी होगी नहीं। लेकिन लोग इस देश के जान गए हैं कि ऐसी महिलाएं कैसे समाज को बांटने का काम करती हैं, कैसे समाज को बर्बाद करने का काम करती हैं, कैसे पुरुषों के लिए गलत भाव, गलत विचारधारा और इस तरह की भावना रखती हैं। इस देश के लोग जान गए, लोग समझ गए। इसीलिए क्योंकि पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क है नहीं, पुरुष थाना है नहीं, पुरुष की कोई सुनने वाला है नहीं। महिला है, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए सब कुछ है। लेकिन पुरुष के लिए भी ये बात सुनी जानी चाहिए। अब इस देश के सारे पुरुष एक बात है, और हमारे यहाँ जानवर से पुरुष की तुलना की जा रही है, जानवर से बहन बेटी की तुलना की जा रही है। हम नवरात्रे में कन्या पूजन करते हैं। लोगों को परेशानी इससे नहीं है, लोगों को परेशानी इससे है कि 13 अगस्त को सीमा ने रघुपुरा में मेरा गांव मेरा देश के तहत, मेरा गांव मेरा देश मेरी माटी के तहत पौधारोपण क्यों किया, तुलसी का पौधा क्यों लगाया। सीमा को इस बात से परेशानी है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा क्यों लहराया गया। इस सब बात से परेशानी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा क्यों लहराया गया। ये सब जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। अगर वो माता की जय करना अपराध है तो सीमा ने किया है। अगर वंदे मातरम गाना, राष्ट्रगान गाना, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना अपराध है, सीमा ने किया है, बच्चों ने किया है। अगर जिंदाबाद भारत जिंदाबाद किया है, अगर योगी मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, अगर उसने तुलसी का पौधारोपण किया है, अगर उसने 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका, सोचिए आप, जो हमारी विभाजन की विभीषिका 14 अगस्त को मनाई जाती है, उसमें क्या है, हमारे 10 लाख लोगों की हत्या हुई थी 14 अगस्त को। 10 लाख लोगों की हत्या हुई थी 14 अगस्त, जो इधर आ रहे थे। सोचिए आप, गाड़ियाँ भर दी गई लाशों से, रोडें लाशों से पट गईं, 30 लाख घर बर्बाद हुए। जब सब कुछ ऐसा हुआ तो फिर ये हुआ। इसलिए से जो विभाजन की विभीषिका मनाना गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह का जन्मदिन मनाना गलत है तो गलत किया है। कौन कह सकता है? हम सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया की, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवंतता के साथ जीते हैं। और सीमा, सचिन मीना तो यहाँ का मूल निवासी है, रह रहा है अपने माता पिता बच्चों के साथ रह रहा, लेकिन उस पर ऐसे आरोप लगाना, गरीब है, सूखा है, ये ऐसे दिखता है, शकल नहीं सूरत नहीं, तो क्या जिनकी शकल नहीं सूरत नहीं है, या विकलांग हैं, या हैंडीकैप हैं, या दिव्यांग हैं, या किसी मर्ज से प्रेरित हैं,
अब थायराइड वाले का वेट बढ़ जाता है, क्या करोगे आप? अब उससे तो रहने का अधिकार ही नहीं आपके हिसाब से। सूखा रोग वाले कंकड़ हो जाता है, बिल्कुल हड्डी हड्डी रह जाती, तो आप तो कहोगे उसे रखोगे नहीं। एनीमिया वाला कमज़ोर हो जाता है, एचबी डाउन वाला कमज़ोर हो जाता है, टीबी का पेशेंट कमज़ोर हो जाता है, थायराइड वाला मोटा हो जाता है। तो फिर पतला दुबला होना, कमज़ोर होना, ये कोई विषय नहीं है। मिथिलेश ठाकुर, ये मिथिलेश भाटी की जो है सर, हमारे घरों गाँव में क्या है, हमारे देश में क्या है, जो महिलाएं हाइट कम है वो हाई हील की सैंडल पहन लेती हैं। जिन पुरुषों की हाइट अपनी पत्नी की तुलना में कम है वो हाई हील के जूते पहन लेते हैं। जिनकी ज़्यादा हाइट है अपने पति या पत्नी की तुलना में वो स्लीपर पतले एकदम पहन लेते हैं। ढूंढ लेते हैं, जूते वाली दुकान पर सब तरह के मिलते हैं। अब कोई अपनी पत्नी को अधिक गोरी करना चाहता है, ब्यूटी पार्लर भेजता है, सजाता है, संवारता है, जैसी उसकी क्षमता, जैसी उसकी भावना। जैसे कोई अपने पति के लिए करती है, उसे जिम भेजती है, उसकी फीस देती है, खिलाती है, पिलाती है, पौष्टिकता देती है, मजबूती देती। तो पति पत्नी के निजी मामला है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, साफ सी बात यह है। और मैंने इसीलिए इस सारी चीज़ को देख के अपने पेज से समझ के कि लोगों ने क्या कहा, डॉक्टर AP सिंह लॉयर पेज पर लोग क्या कह रहे हैं, मैंने उसके हिसाब से कार्रवाई की। सीमा सचिन जी मीना ने जैसा कहा वो किया, और जैसा हमारे देश के मीना समाज जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज हमारा देश गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गांव गली गलियारे का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। तो आपको इतनी परेशानी हो रही है तो आप दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी और मोदी जी का जिंदाबाद नारा लगाने की वजह से आप दुखी हैं तो वो तो साहब नारे लगेंगे लगेंगे लगेंगे। भारत माता की जय होगी होगी होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, या वो नहीं होगा, वो तो होगा। और सीमा भारत में आई है, हिंदुस्तान में आई है, राष्ट्रध्वज को लेकर आई है, राष्ट्रध्वज के साथ जिएगी भी, राष्ट्रध्वज के साथ मरेगी भी। राष्ट्रध्वज से उसे कोई अलग नहीं कर सकता, भारत माता से कोई अलग नहीं कर सकता, हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे देश के लोगों की आदत है, डोली आती है तो अर्थी जाती है। ये परंपरा निभाएंगी, हमारे जैसे और बहन बेटियां निभाती हैं। कुछ लोग रास्ते से भटक जाती हैं, कुछ के सामने कई परिस्थितियां लग जाती हैं, लेकिन सीमा उस सारी बात को निभाएगी और पूर्णता के साथ निभाएगी। और किसी महिला पुरुष की तुलना जानवरों से नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका मान है, सबका सम्मान है, सबका आदर है, सबका भाव है, सबकी भंगिमा है, उसी आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। मिथिलेश भाटी पर जो आपने लीगल एक्शन लिया है, आखिरकार उसमें क्या सज़ा का प्रावधान है? किस तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि अब वो भी अपील कर रही है कि अगर हमें जो चाहते हैं वो मेरे लिए केस लड़ जाए, मुझे बचाएं, इस तरह का। केस लड़ने की वाली बात नहीं है। अभी तो उनको सोचना है, उनको समझना है, उनको सोचने समझने का टाइम दिया गया है कि वो सोचें, समझें, गौर करें, इस पर बात करें, अपने विचार करें कि गलत किया है तो उसको गलत मान लें। कोई इस बात को सही नहीं मानेगा, कोई नहीं कहेगा। किसी महिला के लिए आप कहो, अपने घर में बैठकर अपने हम पब्लिकली कहो, आप घर में बात करिए, किसी के बारे में कौन क्या है बातें करिए, आलोचना करिए, तारीफ़ करिए, बुराई करिए, लेकिन कोई दूसरे के लिए ऐसा कहना, दूसरे के लिए बोलना बिल्कुल गलत है। असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, राहुल गांधी ने किया था ना, मोदी शब्द का अपमान किया था, बोला था ना। अब कि वो तो एक भ्रष्टाचार के लिए बोला और उन्हें अपमान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सज़ा दी, हाई कोर्ट ने सज़ा दी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सब वो एंट्रिम राहत पे है। तो ये भी डर रही है। हाँ, तो डर तो उसको माफ़ी मांगने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। अगर गलत हो गया तो कह दो पब्लिकली, गलत हो गया, हमसे ऐसी भावना नहीं थी, हमारा ऐसा विचार। वो तो कह ही रही है ना कि जो एक बार मीडिया वाला आया, मेरे मुंह पे माइक लगाया, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना है, मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन जब आज तक के चैनल पे चल रहा था, उसमें ये जब बार बार उनसे कहा जा रहा था रिपीट करने के लिए वो वर्ड, तो वो रिपीट नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं डर तो है उनको। तो अब नहीं रिपीट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रिपीट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बदलाव है। अगर ये मिथिलेश भाटी और जो गीता भाटी है वो माफ़ी मांग लें तो क्या डॉक्टर AP सिंह माफ़ कर दें? हाँ बिल्कुल, माफ़ी से मांगने से वाले से बड़ा कोई नहीं होता है। माफ़ी बड़ा, अगर गलती हुई है, एहसास हुआ है, उन्हें गलती का एहसास हुआ है, माफ़ कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं।